Hello, friends. Today we are going to learn about basic physics of MRI. MRI, the full form of MRI is magnetic resonance imaging. Magnetic means a kind of effect it is coming out from the magnets, means चुंबक की वजह से जो इफेक्ट आता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबक। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। सो एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तीन वर्ड से ये मिल के बना हुआ है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेट्स जैसा कि आपको पता है कई तरह के होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स जो हमेशा ही चुंबक होते हैं, जैसे पहाड़ का कोई टुकड़ा, कोई पत्थर इत्यादि, परमानेंट मैग्नेट्स। रेसिस्टिव मैग्नेट्स होते हैं, अगली वीडियोस में आपको और डिटेल में बताऊंगा। रेसिस्टिव मैग्नेट्स होते हैं, कुछ सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स होते हैं, वगैरह वगैरह, और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, जिनके आउटर सेल्स में यदि एक इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड नाम है इसका रिजोनेंस, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। सेकंड आता है रिजोनेंस। सो रिजोनेंस में आपको मैं बताता हूँ, जैसा कि यदि अगर कोई एक ब्रिज हो, आपने ध्यान दिया हो कभी भी उस पर खड़े हो करके, जब वो ऑसिलेट कर रहा होता है ब्रिज, थोड़ा वो ऊपर नीचे ऐसे काँप रहा होता है, उसकी ऑसिलेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। सपोज कर लेते हैं नेचुरली FN फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है। यदि उसके ऊपर 2-3 सोल्जर एक साथ लेफ़्ट राइट करके कदम ताल करके चल रहे हों, एक साथ ही लेफ़्ट पैर रखें, एक साथ ही राइट पैर रखें, कदम ताल बोलते हैं उसे, तो सारे के सारे सोल्जर, यदि 100 सोल्जर हैं, सारे के सारे अपना दायां पैर पुल पे रखेंगे और बायां पैर पुल पे रखेंगे, तो उसको कदम ताल बोलते हैं। तो यदि सारे सोल्जर्स एक ही साथ उसी फ्रीक्वेंसी से, सपोज इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सपोज 660 मेगाहर्ट्ज़ की है पुल की, और जो सोल्जर है वो भी 60 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ करके अपने पैर को, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक सेकेंड में कितनी बार वो पैर को दाहिने बाएं करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यदि वो इनकी भी फ्रीक्वेंसी, कदम ताल करने की भी फ्रीक्वेंसी यदि 60 मेगाहर्ट्ज़ की हो जाती है, सपोज करते हैं इसको फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो सैनिक चल रहे हैं, तो सैनिकों के चलने की फ्रीक्वेंसी और पुल के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी, यदि फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, सैनिकों की फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, पुल के वाइब्रेट करने की सैनिकों के फ्रीक्वेंसी और पुल के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी दोनों यदि बराबर हो जाएं, तो जो दोलन होता है, जो ऑसिलेशन होता है, उसका आयाम बढ़ जाता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो अब पुल काफ़ी ज़ोर से ऑसिलेट करने लगेगा। अब पुल पहले ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, अब वो और ज़्यादा ऑसिलेशन करेगा। तो ये जो घटना होती है इसे हम रिजोनेंस कहते हैं। तो हमें बेसिकली मैग्नेट्स का यूज़ करना है, ये मैंने इधर ड्रॉ किया, मैग्नेट्स का यूज़ करना है, हमें रिजोनेंस पाना है। रिजोनेंस पाने के लिए हमने मैग्नेट्स का यूज़ किया और उसके थ्रू हमें इमेजिंग करनी है, हमें इमेज बनाना है। मैं बताऊंगा आपको कैसे इमेज बनती है। तो हमें इमेज पाना है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, दिस इज़ कॉल्ड MRI। सो दोस्तों, आप ज़रूर बताएं आपको ये छोटा सा मेरा एक एफर्ट कैसा लगा। अगले वीडियोज़ में आपको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू।